शादी के लगभग 12 साल बाद एक महिला को अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो 5 बच्चों की मां अपने ही प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, ना कि अपने पति के साथ। इसीलिए वो महिला क्या करती है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है और आखिरकार वो अपने पति का कत्ल कर भी देती है। और वो पति का कत्ल कुछ इस तरह से करती है जैसे कि ऐसा लगे कि उसके पति ने आत्महत्या की है। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये महिला पकड़ी जाती है और इसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है। दोस्तों, आज इसी महिला के बारे में बात करना चाहेंगे कि आखिर इसने अपने पति की किस तरह से प्लानिंग की होगी और किस तरह से इसने अपने पति की हत्या की थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। और सहारनपुर का ही एक थाना लगता है, थाना गागलहेड़ी। और गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है कोल की कला गाँव। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 6 सितंबर 2025 की सुबह की। हुआ क्या था दोस्तों, 6 सितंबर 2025 की सुबह एक घर में सभी लोग अपने घर के दामाद को ढूंढ रहे होते हैं। दामाद का नाम था सोनू उर्फ सोनी, जो कि कपूरी गोविंदपुर निवासी था। उसकी क्या है, अपनी पत्नी से कई दिनों से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इसीलिए उसकी पत्नी जो है उससे झगड़ के अपने मायके आ गई थी। और ये अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके गया था कि भाई चलो घर, रूठी क्यों हो। लेकिन अब अचानक से ही 6 सितंबर 2025 की सुबह वो अचानक से गायब हो गया और 5 सितंबर 2025 की रात को वो घर के आंगन में सोया था। अब घर वाले उसे जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। अब जब उसे ढूंढते ढूंढते वो एक घर के अंदर जो खंडर नुमा कमरा होता है उसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि जो सोनू है वो फांसी के फंदे पर लटक रहा है। अब इसके बाद पूरे गाँव में शोर हो जाता है कि सोनू जो है दामाद, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और सोनू के घर वालों को भी फ़ोन करके बता दिया जाता है कि देखिए सोनू जी कल आए थे और पता नहीं क्या हुआ, सुबह उन्होंने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। सोनू के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत सोनू के ससुराल जाते हैं, पूरे गाँव में शोर हो जाता है अब सोनू ने आत्महत्या क्यों की है। इसकी वजह बताई जा रही है कि उसकी पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वो उसे मनाने के लिए आया था लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए सोनू ने जो है आत्महत्या कर ली है। अब दोस्तों, होता क्या है, सब जगह यही खबर थी कि सोनू ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद जो सोनू का भाई है ओमपाल, वो क्या करता है, वो सीधे गागलहेड़ी थाने जाता है और अपने भाई की मृत्यु की वजह से FIR दर्ज कराता है। और FIR में वो साफ साफ कहता है कि मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की है, मेरे भाई की जान ली गई है, मेरे भाई की हत्या की गई है। और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी भाभी बेबी ने की है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी भाभी बेबी ने तुम्हारे भाई की हत्या क्यों की है। तो जो उसका भाई ओमपाल है वो बताता है कि मेरी भाभी के जो है उसी के गांव के रहने वाले शुभम नाम के लड़के से कई महीनों से अवैध संबंध है। इसकी खबर मेरे भाई सोनू को थी और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और इसी की वजह से मेरा भाई कल मेरी भाभी को यहाँ पे लेने के लिए आया था, लेकिन वो सुबह मृत अवस्था में पाया गया, वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ मिला। मेरा भाई कभी भी फांसी नहीं लगा सकता, ये मुझे पता है। अब जैसे ही पुलिस के सामने सोनू की पत्नी बेबी और जो उसका आशिक है शुभम, उन दोनों के नाम आते हैं तो पुलिस जो है इस मामले को जो है गंभीरता से लेती है। और पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे ही कोल की कला गांव जाते हैं, सोनू की पत्नी बेबी और जो उसका आशिक है शुभम, इन दोनों को उठा के थाने ले आते हैं। और थाने लेकर आते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि बताओ क्या है पूरी कहानी। शुरुआत में तो ये दोनों जो है पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती बरतते हैं सोनू और बेबी इन दोनों के साथ में, इसके बाद ये दोनों जो है तोते की तरह बोलने लगते हैं। शुभम बोलता है कि जी सर, मैंने ही बेबी के साथ में मिलके सोनू की हत्या की है। हम दोनों के जो संबंध हैं पिछले 7 महीने से हैं और बेबी जो है मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसकी सोनू जो है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब बेबी से पूछा जाता है
कि सोनू से तुम्हें क्या परेशानी थी, आखिर तुमने सोनू को क्यों मारा, क्यों तुमने अपने आशिक के साथ में मिलकर उसकी हत्या कर दी, क्या सोनू तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था, क्या वजह थी आखिर, और तुम्हारी शादी कब हुई है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, ये सारी बात जो है पुलिस वाले बेबी से पूछते हैं। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि बेबी और सोनू ने जो है लव मैरिज की है। दरअसल दोस्तों बेबी के जो है 5 बच्चे हैं। ये कहानी बहुत पीछे चली जाती है, ये चली जाती है साल 2013 में। 2013 में क्या होता है, सोनू जो है अच्छे घर से था, अच्छा घर का काम था, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच में क्या होता है, उसे जो है एक जगह बेबी दिख जाती है। बेबी दिख जाती है तो बेबी जो है उसे बहुत पसंद आती है। बेबी जो है एक परचूनी की दुकान पे सामान लेने के लिए आती थी, सोनू भी वहीं पे जाता था। इसी बीच में इन दोनों के बीच में बात होने लग जाती है। अब बात जो है दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती जो है प्रेम में बदल जाती है, और प्रेम होने के बाद में इन दोनों के घर वालों की रजामंदी के साथ 2013 में बेबी और सोनू की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। अब शादी के बाद क्या होता है दोस्तों, इनके 5 बच्चे होते हैं। शादी को 13 साल हो चुकी हैं। हर 2 या 1.5-2 साल में इनका एक बच्चा होता था, जिसमें 2 बेटे 3 बेटियां हैं। 5 बच्चे हो चुके थे। अब सब कुछ ठीक था, परिवार में सब कुछ ठीक था, खुशहाल चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जो बेबी है उसे सोशल मीडिया का चस्का लग जाता है। अब सोशल मीडिया का चस्का लग जाता है तो इसके बाद बेबी जो है सुबह शाम इंस्टाग्राम फेसबुक यही देखती थी। इसी बीच में क्या होता है, बेबी के गांव का रहने वाला जो शुभम है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है बेबी के पास आती है और बेबी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए ही इन दोनों में बातें होने लगती हैं और बातें जो हैं बेबी और शुभम की प्यार में बदल जाती हैं। और जो बेबी थी वो क्या करती थी, लंबे लंबे समय तक मोबाइल पे ही लगी रहती थी। इसीलिए जो बेबी का पति सोनू है वो उसे रोकता था, टोकता था, लेकिन बेबी उसकी सुनती नहीं थी। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बेबी ऑनलाइन दिखती थी। सोनू को इसके ऊपर डाउट होने लगा कि कहीं बेबी का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। वो उससे पूछता भी था, भाई तुम किससे बात करती रहती हो, लेकिन बेबी उसे कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन की बात है, बेबी जो है रात को टॉयलेट जाती है। सोनू सोने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि वो इंतज़ार में होता है कि जैसे ही ये मोबाइल को छोड़ेगी वैसे ही मैं इसके मोबाइल में चेक करूँगा कि ये किससे बात कर रही है। अब पहले तो सोनू को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उस दिन वो रुका हुआ था इंतज़ार करने के लिए। अब बेबी जो है रात को टॉयलेट के लिए जाती है। अब जैसे ही वो जाती है तो सोनू क्या करता है, तुरंत इसके मोबाइल को उठाता है और चेक करने लगता है कि ये किससे क्या बात कर रही है। तो पता चलता है कि शुभम नाम के लड़के से ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। ये वाली बात देखकर सोनू को बहुत गुस्सा आता है। बेबी आती है तो वो उसे समझाता है कि तुम्हारे 5 बच्चे हो गए, तुम्हारी शादी को 13 साल हो गए, वो भी लव मैरिज हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई और पसंद आ रहा है, तुम उससे प्यार मोहब्बत की बात कर रही हो। तो बेबी कहती है कि नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। तो सोनू बोलता है, तो दोस्त से ऐसे कौन बात करता है, और तुम्हें दोस्ती करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, मैं तुम्हारे घर में बैठा था, मुझसे दोस्ती कर लो, तुम बाहर के लोगों से दोस्ती क्यों कर रही हो। अब इन दोनों के बीच में क्या है, छोटी छोटी बात पे फिर झगड़े होते थे, क्योंकि सोनू को जो है कंफर्म हो चुका था कि जो बेबी है वो किसी और के चक्कर में फंस चुकी है और वो सोनू को इग्नोर करने लग गई थी। इसी बात पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो शुभम था वो क्या करता था, पिछले 7 महीने से सोनू के घर पे आया जाया करता था। जब सोनू घर पे नहीं होता था, काम पे जाता था, तो वो पीछे से चुपचाप बेबी से मिलने के लिए उसके घर चला जाता था, उसके घर पे ही संबंध बनाया करता था। और जब बेबी अपने मायके में होती थी तो शुभम मायके में बेबी से मिलने उसके घर पे जाया करता था। अब सोनू को सारी चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि शुभम और बेबी का जो है नाजायज़ संबंध चल रहा है। इसीलिए शुभम जो है बेबी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसीलिए शुभम क्या करता है, उसमें 2-4 थप्पड़ मार देता है। अब जैसे ही उसने बेबी में 2-4 थप्पड़ मारे तो बेबी क्या करती है, तुरंत सोनू के सामने ही शुभम को फ़ोन कर देती है। और शुभम भी क्या करता है, तुरंत बेबी के ससुराल पहुंच जाता है। तो बेबी उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं यहाँ पे अब नहीं रहना चाहती, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब शुभम जो है बेबी को उसके ससुराल से सीधे उसके मायके लेकर आता है और मायके मिलाकर उसे छोड़ देता है। अब सोनू को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और अंदर से पछतावा भी होता है कि भाई उसने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया, ये गलत है। इसीलिए वो क्या करता है, वो बेबी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी मानती नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों,
जो बेबी है वो शुभम से कहती है, क्योंकि वजह ये भी थी क्योंकि बेबी कई बार अपने घर पे आ गई थी लड़ झगड़ के सोनू से। तो बेबी के परिवार वाले भी कहते थे कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है, 5 बच्चे हो गए हैं, तुम्हें इस समय ऐसे लड़ना झगड़ना सही नहीं है, तुम ऐसा करो अपने घर जाओ। अब क्या होता है, बेबी जो है चली जाती थी अपने ससुराल घर वालों के कहने की वजह से, लेकिन वहाँ पे जाके वो शुभम से बात करती थी। इसीलिए क्या होता है, जो शुभम और बेबी हैं ये दोनों क्या बात करते हैं मिलके कि जब तक सोनू जिंदा रहेगा तब तक बेबी के घर वाले भी उसे सोनू के पास ही भेजते रहेंगे, वो दोनों एक नहीं हो सकते। इसीलिए क्या होता है, ये दोनों जो है सोनू को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे ना कैसे किसी न किसी वजह से सोनू की हत्या कर देते हैं, और ऐसे हत्या करते हैं किसी को पता भी न चल सके। इसीलिए तारीख आती है 4 सितंबर 2025। 4 सितंबर 2025 को भी सोनू और जो बेबी है इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। बेबी फिर से शुभम को फ़ोन करती है, शुभम पहुंच जाता है ससुराल, और जब वो ससुराल पहुंच जाता है तो उसे लेकर वो मायके आ जाता है, बेबी को उसके मायके छोड़ देता है। अब सोनू ये चीज़ देखता है फिर से कि भाई ये तो फिर से आके लेके चला गया। अब सोनू क्या करता है, उसके साथ ही चला जाता है, यानी कि शुभम बेबी को लेके आगे आगे जाता है, सोनू उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच जाता है। उसे वहाँ समझाता है कि भाई देखो तुम्हारे 5 बच्चे हैं, सारी चीज़ों को भूल जाओ, कोई गलती हो गई है उसे माफ़ कर दो, आगे से तुम जैसे कहोगी वैसे करूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, परिवार को ख़राब मत करो। लेकिन बेबी उसकी एक नहीं सुनती और वो उल्टा सोनू को डांटने लगती है, फटकारने लगती है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तो शुभम के साथ ही रहूँगी। अब क्या होता है दोस्तों, रात का समय हो जाता है और बेबी मान नहीं रही होती, रात ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, शुभम जो है अपने ससुराल में ही रुक जाता है और जो आंगन है वहाँ पे जाके सो जाता है। और जब सोनू जो है आंगन में सो जाता है। अब जब सोनू अपने ससुराल के आंगन में सो जाता है तो जो बेबी है वो शुभम को बुला लेती है घर पे, और ये दोनों चुपचाप क्या करते हैं, रात को ही सोनू का गला दबा के उसकी हत्या कर देते हैं और चुपचाप ले जाकर उसे जो खंडरनुमा कमरा था उसमें ले जाकर उसे फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, ताकि सबको ऐसा लगे कि सोनू ने जो है बेबी की वजह से, क्योंकि वो घर नहीं जा रही थी वापस, इसीलिए आत्महत्या कर ली है। लेकिन जो उसके घर में कलेश हो रहे थे उससे सबको पता था कि जो बेबी है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसी की वजह से सोनू जो है अपनी पत्नी बेबी से लड़ता है, नहीं तो उसने तो लव मैरिज की थी। अब सुबह भी यही वाली बात होती है, जब सोनू की लाश पाती है तो सब लोग यही सोचते हैं कि सोनू ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सोनू ने कोई आत्महत्या नहीं की थी दोस्तों। उसे उसकी पत्नी बेबी और उसके आशिक शुभम ने मार के लटकाया था। और जब पुलिस ने शुभम और बेबी से सख्ती से पूछताछ की तो इन दोनों ने अपना जुल्म जो है कबूल कर लिया, और अब इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज का समय ऐसा हो गया है, जब बेबी ने बताया था कि उसे अब जो सोनू है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही वो उसके साथ रहना चाहती, अब उसे शुभम पसंद है। तो पुलिस वालों ने उससे जब पूछा कि तुम्हारी शादी कैसे हुई, ज़बरदस्ती हुई थी क्या, तब पता चला कि बेबी की शादी जो है सोनू के साथ लव मैरिज हुई थी। तो पुलिस वाले इस बात को भी सुनकर चौंक गए कि जिससे इसने लव मैरिज की थी, आज शादी के 12-13 साल बाद इसका अपने पति से भी मन भर गया। आज के समय पे चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, किसी की कोई पता नहीं है, किसी का कभी भी मन भर जाता है। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।